फाइंड द वर्क डन, लिखो, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन in order to carry a charge, in order to carry a charge, in order to carry a charge from point A to point B, from point A to point B, from point A to point B, in given equipotential region, in given equipotential region, from point A to point B, in given equipotential region, in given equipotential region, equipotential region, ठीक है, चलो, इज क्वेश्चन नंबर 10th 11th ना, चलो फोकस है सारे बच्चे ध्यान से। आपको चार ऐसे रीजन्स बना के दिए हुए हैं एंड दिस रीजन आर बेसिकली द इक्विपोटेंशियल रीजन। कौन सा रीजन है बोलो? इक्विपोटेंशियल रीजन। अब इसके बारे में लोग बाद में बात करेंगे इक्विपोटेंशियल क्या होता है, फिलहाल समझते हैं। यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है, ओके। ये है 10 वोल्ट, ये है 20 वोल्ट, ये है 30 वोल्ट और ये है 40 वोल्ट, ओके। यहाँ 10 वोल्ट दे रखा है, यहाँ 30 वोल्ट दिया हुआ है और ये 40 वोल्ट दिया है। ये 10 वोल्ट दिया है, 30 वोल्ट दिया है, 40 वोल्ट दिया है, 10 वोल्ट दिया है, 20 वोल्ट दिया है, 40 वोल्ट दिया है, ठीक है। यहाँ ए बी ऐसे मेंशन किया हुआ है, यहाँ भी ए बी ऐसे है, यहाँ पे ए बी ऐसे है और यहाँ भी ए और बी ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। आपसे बोला कि किसी चार्ज को ए से बी अगर कैरी करते हैं तो कितना वर्क डन होता है। वी हैव टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, व्हाटएवर बी द वर्क डन दैट यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है, ए से बी ले जाने। वर्क डन कैलकुलेट करने का तरीका क्या था बोलो? कैसे वर्क डन कैलकुलेट करते हो बच्चों? वर्क डन इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन पोटेंशियल। अरे बोलो हाँ या ना? क्यू इंटू डेल्टा वी वाज द फॉर्मूला, हाँ या ना? डेल्टा वी को हम क्या लिखते हैं बच्चे, जल्दी बोलो यहाँ से? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। हम लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला पिछले सेशंस में लिखा है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू डेल्टा वी, हाँ या ना? और अगर ये एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा था, कौन से फोर्स के द्वारा? एक्सटर्नल। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा करना होता है तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और यहाँ लिखते हैं क्यू इंटू डेल्टा वी। कोई दिक्कत? चलो, ये क्या मेरे लिए फाइनल है क्या? और ये क्या है बोलो? इनिशियल। इनिशियल कितने का है बोलो? फाइनल कितने का है? तो यहां से लिखना है क्यू इंटू 40 माइनस 10, ठीक है क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। तो वर्क डन का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो? क्यू इंटू 30। बोलो यार ये सब। और वर्क डन निकाल रहे हो तो जूल में आएगा, क्या चीज में आएगा? जूल। गौर करो, हर फिगर के अंदर देखो ए का वैल्यू कितने वोल्ट का दिया हुआ है और बी का, फिर देखो ए का 10, फिर देखो 10 और 40। क्या यहाँ हर जगह डेल्टा वी, डेल्टा वी, डेल्टा वी हर जगह सेम है क्या? चेंज इन पोटेंशियल कितने का है यहाँ बोलो? 30। बदलाव देखो, 40 माइनस 10, इसका बोलो 30 और यहाँ भी कितने का? अब बताओ, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और चार्ज भी सेम है तो वर्क डन का वैल्यू भी क्या आएगा? नहीं आएगा क्या? देख लो यार, 10 में से 40 तो जा रहे हैं, 10 में से 40 जा रहे हैं, 10 में से 40 ही जा रहे हैं। ये तो फिगर बना के आपको जानबूझ के आपके एप्टीट्यूड को थोड़ा चैलेंज किया जा रहा है। क्या डिफरेंस है किसी में पोटेंशियल डिफरेंस? क्या नहीं, सबका डी डेल्टा वी का वैल्यू सेम या डिफरेंट? सेम। तो वर्क डन का वैल्यू भी क्या होगा? सेम। तो अगर मैं इसको फिगर 1 मान लूं, फिगर 2, फिगर 3 और फिगर 4, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे बोलो? यहाँ से वर्क डन इन 1 इज इक्वल टू
वर्क डन इन 2 इज इक्वल्स टू वर्क डन इन 3 इज इक्वल्स टू वर्क डन इन 4. तो वर्क डन इन ऑल द केसेस मस्ट बी सेम और डिफरेंट. सेम. समझ में आई बात है? तो वर्क डन क्या आएगा जल्दी बताओ? सेम. ये फिगर नीट में आया हुआ था. समझ में आया कैसे बनाना है क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन नंबर 12. स्पेस छोड़ो, आगे लिखो. लिखिएगा. स्पेस, लीव द स्पेस, राइट द क्वेश्चन नंबर 12. लिखिएगा. a test charge of a test charge of a test charge of -2 नैनो कूलम्ब, ऐसे करके लिखना. -2 नैनो कूलम्ब, -2 नैनो कूलम्ब, -2 नैनो कूलम्ब, ब्रैकेट में लिखना 1 नैनो कूलम्ब इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ -9 कूलम्ब. 1 नैनो कूलम्ब इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ -9 कूलम्ब. लिखा? लिखिएगा. a charge of -2 nano coulomb is carried from is carried from is carried from 0, 3, 0, ऐसे करके लिखना. 0, 3, 0 to 4, 0, 0 to 4, 0, 0 to 4, 0, 0 पे लिखना वाया. ऐसे लिखना वाया 4, 3, 5 वाया 4, 3, 5 वाया 4, 3, 5. आप इसको थ्रू भी लिख सकते हो. इन केस ऑफ वाया आप थ्रू भी लिख सकते हो. ठीक है. लिखिएगा फाइंड द वर्क डन, फुल स्टॉप डाल के फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन if a charge of if a charge of if a charge of 6 millicoulomb if a charge of 6 millicoulomb is placed at origin is placed at origin if a charge of 6 millicoulomb is placed at origin 6 millicoulomb is placed at origin and 1 millicoulomb में कितना कूलम होता है? 10 to the power of -3 कूलम. लिखो 1 millicoulomb is equals to 10 to the power of -3 कूलम. लिखा क्या? देखो अब सवाल कैसे बनता है. फोकस है. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस. ठीक है. एक्स वाई और क्या चाहिए? जेड. चार्ज कहां था प्लेस पे? बोलो तो कहां प्लेस था? व्हाट इज दैट? ये ओरिजिन है. ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस. क्या है कोऑर्डिनेट बोलो? 0, 3, 0. कहां ले गए उसको फाइनली? 4, 0, 0 पे. बोलो यार. है ना? इसी पे ले गए ना? किसके थ्रू ले गए? 4, 3, 5 से. बोलो हाँ या ना? ले गए क्या? और कौन से चार्ज को माइग्रेट करा रहे हैं? किसको माइग्रेट करा रहे हैं? बोलो. -2 नैनो कूलम माइग्रेट कर रहा है. बोलो हाँ या ना? कर रहा है. और बोला गया कि एक चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है. कौन सा चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है? तो ये वाला चार्ज 6 मिली कूलम ओरिजिन पे रखा हुआ है. हाँ या ना? ठीक है. मुझे इतना बता दो सोर्स कौन है टेस्ट कौन? 6 है सोर्स या 2 है सोर्स? 6 सोर्स है क्या? और ये क्या है जल्दी बताओ? टेस्ट. दिस द सोर्स एंड दिस वर्ड, जल्दी बताइए. टेस्ट. ठीक है क्या? तो बताओ यहाँ पे जो ये क्यू चार्ज है वो टेस्ट है या सोर्स है? ये टेस्ट है या सोर्स है? टेस्ट है. बोलो यार ये सोनू. और पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर. में क्यू क्या है? सोर्स है. वेरी गुड. क्या है बोलो? सोर्स. बताया था. अब देखो इस सवाल के अंदर एक पार्टिकल को आपने 0, 3, 0 से उठा के 4, 0, 0 पर ले गए. बट कहां से ले गए बोलो?
4,3,5 से। अब एक बात बताओ, शुरुआत यहां से करते हो, फाइनली पहुंच जाते हैं। इनिशियल ये है और ये फाइनल है, बोलो हाँ या ना। किसके थ्रू गए बोलो, यहां से 4,3,5। आप कहां से गए इससे मतलब नहीं है, कहां पे थे और कहां पहुंच, बस इस बात से मतलब है। क्योंकि फॉर्मूला में फाइनली क्या लिखा जाता है बोलो, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बीच में क्या है, कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस इन दोनों पॉइंट से मतलब। समझ में आ गई बात है। अब चलो लिखते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या कहते हो बच्चा, टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी लिखोगे क्या, तो Q इंटू इसको लिखोगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। कोई दिक्कत। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज, 2 नैनोकुलम, और 1 नैनोकुलम में कितना होता है, तो यहां लिख दो -2 इंटू 10⁻⁻⁹ बोलो आया नहीं आया। अब भी फाइनल फाइनल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट। फॉर्मूला लगाएंगे के क्यू बाई आर में क्यू क्या होगा जल्दी बोलो, सोर्स। सोर्स या टेस्ट, सोर्स। तो के इंटू क्यू का वैल्यू 6 मिलीकुलम है ना, तो 10⁻⁻³ हो जाएगा क्या, बाय आर। आर का वैल्यू कितने का, 4। क्या इसका डिस्टेंस 4 नहीं है क्या। अब बोलो माइनस क्या लिखेंगे, के इंटू 6 इंटू 10⁻⁻3। सोर्स इसके लिए भी सेम ही होगा, बाय डिस्टेंस कितने का है बोलो, 3। क्या सभी को ये बात समझ में आ गया क्या, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर लगा दिया, डिस्टेंस इसका 3 था, बोलो ये डिस्टेंस कितना होगा जल्दी बोलो, दिस डिस्टेंस इज 3 एंड दिस डिस्टेंस इज व्हाट, जल्दी बताओ 4। अप्लाई कर दिया के क्यू बाई आर, आंसर आ गया, बोलो हाँ या ना। अब दोनों में से क्या कॉमन लेंगे बोलो, के कॉमन ले ले क्या, और 4 भी कॉमन आ जाएगा क्या, 10 ओवर, अच्छा नहीं नहीं 4 कहाँ कॉमन आएगा, के इंटू 6 इंटू 10⁻⁻3, 1/4 माइनस 1/3। क्या आप सॉल्व कर लेंगे आप, के का डेटा कितना रखेंगे बोलो, 9 इंटू 10⁻⁹ सॉरी 9। इज इट ओके, अरे बोलो आया नहीं आया। तो क्या इस क्वेश्चन में कंसेप्ट समझे क्या, कि जब कभी आप किसी चार्ज को कैरी करते हो, दिस फ्रॉम एनसीईआरटी, तो आपको किस बात से नहीं मतलब होना चाहिए, कि रास्ते में कौन सा जगह गया वो। आपको इनिशियल से मतलब होना चाहिए, और किससे बोलो, फाइनल से। ओनली इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। क्या ये बात क्लियर हुआ सभी को, कोई दिक्कत। अप्लाई किया, एंड द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल इज व्हाट, जल्दी बताइए। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है जल्दी बताओ, के क्यू बाई आर। क्यू कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज। और वर्क डन में क्यू इंटू डेल्टा वी में स्मॉल क्यू क्या है जल्दी बताइए, टेस्ट। टेस्ट वो होता है जिसको मूव कराते हो, और सोर्स वो होता है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हो। तो मेरे लिए कौन सा चार्ज है बोलो, सोर्स या टेस्ट, सोर्स। और ये कौन सा चार्ज है बोलो, टेस्ट। अप्लाई करोगे आंसर आ जाए, कोई दिक्कत। कॉपी कीजिए फटफट।
अच्छा देख देख लेंगे। सॉल्व कर लो ना यार, 4×3 = 12, 3 में से 1/12 हो जाए, कैंसिल आउट हो, 6 और 12 कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। 9 × 10⁻⁻, -3 12 सही। इसका 9 × 10⁻³ -3 होगा। कर लिया कॉपी? राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लिखिएगा। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन from A to B and A to C. Find the work done from A to B and A to C in the given figure, in the given figure, in the given figure, and compare it. In the given figure 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 and compare it. चलो भाई देखो, देखिएगा सबको इधर। ठीक है, आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं ऐसे करके। ओके, अब बोला आपको यहां से यहां तक वर्क डन कैलकुलेट करना है, ए से बी और ए से सी। ठीक है, और एक चार्ज क्यू रख दिया है यहां पर, और स्मॉल क्यू को कैरी करके लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो आप ए से लेके जा रहे हो किसी को बी पे, और ए से सी पे लेके जा रहे हो। समझना बात को, क्या पॉइंट ए का पोटेंशियल दोनों के लिए सेम होगा? हाँ यार, ए तो कॉमन ही है दोनों के लिए, इसके लिए भी वही है, उसके लिए भी वही है, तो दोनों के लिए ए सेम या डिफरेंट? सेम।
तो ए टू सी के लिए भी है सेम और ए टू बी के लिए भी है सेम। अब बी पॉइंट का सोचो क्या होगा, बी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे भाई? फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला पोटेंशियल का? पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलो, के क्यू बाय आर। हो जाएगा क्या? तो ये पोटेंशियल कौन से पॉइंट का निकल गया? बी का। तो सी का क्या होगा बोलो खुद ही, के क्यू बाय आर। अरे हाँ या ना? यहाँ के लिए दोनों का पोटेंशियल सेम ही होगा ना। तो अगर मैं ऊपर वाले पॉइंट के लिए निकालूं तो क्या इसके लिए इनिशियल हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा बोलो? फाइनल। तो वी फाइनल माइनस क्या लिखेंगे बोलो? वी इनिशियल। व्हाट इज फाइनल बोलो सब कोई? के क्यू बाय आर, और इनिशियल कितने का है बोलो? वी। आ जाएगा क्या? और इसका बोलो सब कोई, वी सी माइनस वी ए। हो जाएगा क्या? बोलो क्या लिखेंगे? वही यहाँ वी बी माइनस वी ए निकाला है और यहाँ वी सी माइनस वी है, ये फाइनल हो जाएगा और ये क्या है बोलो? इनिशियल। तो क्या लिखेंगे बोलो? के क्यू बाय आर माइनस वी। दोनों जगह का पोटेंशियल डिफरेंस सेम या डिफरेंट? सेम। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे बोलो? वर्क डन कैसे निकालेंगे बोलो? वर्क डन कैसे निकालेंगे बोलो? यहाँ से क्यू इंटू डेल्टा वी करेंगे ना। डेल्टा वी का वैल्यू कैसे निकालेंगे बोलो? ए टू बी का जल्दी बोलो क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ से के क्यू बाय आर माइनस वी हो जाएगा क्या? और वर्क डन फ्रॉम ए टू सी क्या निकलेगा बोलो? यहाँ से डेल टू वी क्या लिखेंगे? क्यू इंटू के क्यू बाय आर माइनस क्या हो जाएगा? वी। वर्क डन सेम या डिफरेंट? तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू ए टू सी। समझ में आ रहा है? ऐसे फिगर्स बना के आपसे एप्टीट्यूड टेस्ट करवाया जाता है, बट इट्स क्वाइट इजी एंड सिंपल। समझ में आया कैसे बन जाएगा? आसान सवाल है। फाइनल माइनस इनिशियल देखो, आंसर लेके आओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। लिखेगा, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, दिस आर ऑल नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। सारे नीट में पूछे हुए सवाल है, ठीक है। जितने भी अभी तक कराए सब नीट पे वही क्यों है, आसान है क्वेश्चंस। ऐसे आते भैया फिगर बना बना के। आज मैं नीट वाले क्वेश्चन डालने वाला हूँ, 15-20 क्वेश्चन डालेंगे, आई थिंक 15 क्वेश्चंस, जो आपके स्टार्ट हो जाएंगे आज से। तो आज मैं पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, आज से स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन वाला सिलसिला, ठीक है। तो चलो लिखेंगे, 14 नंबर नीट में पूछे हुए सवाल है सारे, लिखिएगा। फाइंड द वर्क डन फ्रॉम, फाइंड द वर्क डन फ्रॉम, मैंने आर्क वाले क्वेश्चन करवाए थे क्या? एक आर्क में ऐसे करके पास ऑन होता है चार्ज, दिखाओ दिखाओ फिगर दिखाओ तो, फिगर दिखाओ तो। एक आर्क ऐसे करके बना हुआ था, शो मी द फिगर। नहीं नहीं नहीं, आर्क वाला क्वेश्चन दिखाओ दिखाओ दिखाओ। नहीं करवाया? दिखाई वन से, दिखाई ना वन से फिगर, क्वेश्चन नंबर 1 जो हुआ है। हाँ ठीक है, पलटिए, फिर पलटिए, 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 नहीं हुआ, लिखे। फाइंड द वर्क डन फ्रॉम, find the work done from carrying a charge from D to C, from carrying a charge from D to C as shown in the figure, from carrying a charge from D to C as shown in the figure, from carrying a charge from D to C as shown in the figure, from carrying a charge from D to C as shown in the figure, from carrying a charge from D to C as shown in the figure, from carrying a charge from D to C as shown in the figure। फिगर में दिए गए क्वेश्चन, सॉरी, जो भी फिगर दिया हुआ है उसके अंदर डी टू सी ले जा रहे हैं चार्ज को, ठीक है। डी से सी ले गए ऐसे करके, और आपको चार्ज का डिस्टेंस दिया है बच्चा, यहां दिया हुआ है क्यू और यहां दे रखा है आपको माइनस क्यू,
ठीक है, और आपको कहा है डी से सी ले जा रहे हैं चार्ज को, मान के चलो क्यू चार्ज को ले जा रहे हैं, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है आपको आर, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 2r, ठीक है, और ये भी आर दिया हुआ है। मुझे पहले ये बता दो सोर्स कौन है, टेस्ट कौन है, कौन सा सोर्स है? माइनस क्यू एन, इज द सोर्स। स्मॉल क्यू समझ के सोर्स समझने की कोशिश है, ऐसे मत सोच लेना कि स्मॉल क्यू मतलब टेस्ट ही होता है। अरे भाई ये तो गलत फहमी है ना, वो तो लिखा है बस फॉर्मूला में वैसा। एक्चुअली सोर्स यहाँ पे कौन है, दो दो सोर्सेस है, माइनस क्यू भी सोर्स है और ये भी क्या है, और कैपिटल क्यू क्या चीज का काम कर रहा है, टेस्ट चार्ज का। ये बात बच्चे कहीं रट लेते हैं कि कैपिटल क्यू मींस टेस्ट, ऐसा थोड़ी बताया। जो मूव कर रहा है वो क्या है, टेस्ट है, जो स्टेबल है वो क्या है, सोर्स है, खत्म हो गया। आया समझ में? अब एक बात बताओ, इस पॉइंट पे अगर जाते हो बच्चे, दिस द इनिशियल पॉइंट, एंड इस पॉइंट पे आते हो तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, फाइनल। हो गया क्या? अब इनिशियल पे पोटेंशियल दो के कारण होगा, एक माइनस क्यू के कारण और एक किसके कारण, प्लस क्यू के कारण। बताओ इनिशियल पे कैसे निकालेंगे, वी इनिशियल देखो तो फिगर के अंदर कैसे निकालेंगे, निकालो। दो के कारण होगा, माइनस क्यू के कारण और किसके कारण, प्लस क्यू के कारण। मैं लिखने जा रहा हूं के माइनस क्यू बाय, माइनस क्यू से डी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है इनिशियल पॉइंट का, डी इनिशियल है ना, डी का डिस्टेंस कितने का है बोलो, आर का है यार, तो क्या लिखेंगे यार, प्लस क्यू से डिस्टेंस कितने का है बोलो तो, प्लस क्यू से, प्लस क्यू से कितना, 2r है बस। वेरी गुड, ये 2r है और ये भी क्या है, r प्लस आर, तो कितना हो जाएगा 4r। क्या ये समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत? चलिए अब मैं आता हूं फाइनल पॉइंट पे, मतलब वी सी पे। फाइनल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वी ड्यू टू माइनस क्यू एंड वी ड्यू टू क्या चीज, प्लस क्यू। लिखेंगे क्या, माइनस क्यू के कारण कितना डिस्टेंस है बोलो, माइनस क्यू से कितना डिस्टेंस है सी का, आर। वेरी गुड, तो क्या लिखोगे बोलो, माइनस क्यू बाय क्या हो जाएगा, आर। साइन के साथ रखते हैं भैया, साइन के साथ, जो साइन है सोर्स का वो रखेंगे। के क्यू बाय आर में क्यू का क्या रखते हैं, विथ साइन, विथ क्या रखेंगे बोलो, साइन। ये सब बात छोटी छोटी बातें ध्यान रखोगे। अब बताइए कैपिटल क्यू से कितना डिस्टेंस है, 3r। कितना डिस्टेंस है सी का, 2r है ना, कितना डिस्टेंस है बोलो, 2r। नहीं आ गया क्या, तो ये फाइनल और ये क्या चीज, इनिशियल। कोई दिक्कत? चलो अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं बोलो सब कोई, टेस्ट चार्ज क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्यू लिख देंगे यहाँ से, फाइनल का वैल्यू ये है क्या, थोड़ा स्मार्टली चलना, ये दोनों सेम ही क्वांटिटी तो नजर आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, एक माइनस और एक क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या बच जाएगा बोलो यहाँ से, के इंटू एक प्लस क्यू है बच्चा, प्लस क्यू बाय क्या हो जाएगा 2r, और ये क्या बचेगा बोलो, प्लस क्यू बाय क्या चीज 4r। हो जाएगा क्या, दोनों में से कॉमन क्या ले ले बोलो, कॉमन ले ले के क्यू, सॉरी के क्यू कॉमन हो जाएगा, यहाँ से क्यू के क्यू कॉमन हो गया, क्या बचा बोलो, आर भी तो कॉमन आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4 1/4 होता है, दैट्स इट। टू कॉमन लेके 1/2 ही आएगा ना यार, भाई मेरे इसको सॉल्व कर लो ना, अब टू कॉमन लेके क्या ही मिलना है, कर लोगे ना, 1/2 4 4 कितना हो जाएगा बोलो, 1/4 इज द राइट आंसर। हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा बोलो, के क्यू क्यू बाय 4। इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? अरे बोलो आया नहीं आया, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सोर्स कौन है, टेस्ट कौन है, फाइनल माइनस इनिशियल निकाल दो, आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है। तो फिगर बेस्ड ऐसे सवाल आते हैं पोटेंशियल कैलकुलेशन के लिए, कोई दिक्कत? चलो कर लो क्वेश्चन नंबर 13 14।
हाँ भी बोलो भाई, किए क्या? आसान है। वो सिल्की का है भाई? नहीं पता। और ये शादी से नहीं है अभी तक? वो चल ही रहा है। रिसेप्शन का वेट कर रही हैं। वो सारा खा के आएंगे। लिखेगा? लिखेगा? 8 क्यू चार्जेस। 8 स्मॉल क्यू चार्जेस। 8 small q charges are placed on the circumference of a sphere. 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 Circumference of the sphere. Of the sphere. लिखा? Full stop. Find the work done in order to carry. Find the work done in order to carry. Find the work done in order to carry capital Q charge. In order to carry capital Q charge. Capital Q charge from its center to. From its center to. From its center to. From its center to point of infinity. From its center to point of infinity. From its center to point of infinity. आइए 15 नंबर देखिए। From its center to point of infinity. बोला 8 स्मॉल क्यू चार्ज जो है वो सरकमफरेंस ऑफ स्फीयर पे रखे हुए हैं। मतलब समझ में आया? स्फीयर के आउटसाइड रखे हुए हैं। ये मान लो इसका सेंटर सी है, ठीक है, और यहाँ पे एक कैपिटल क्यू चार्ज को रख दिया गया, ठीक है। बोला इसको यहां से उठा के किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे अगर ले जाया जाए, कौन से पॉइंट पे, तो आपको वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? वर्क। अच्छा, वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा निकालना है ना? हाँ देखिए, हाँ, ब्रैकेट में लिख दो फाइंड द वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ब्रैकेट में लिख दो फाइंड द वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। 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 एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक बताया था ना डिटेल से कैसे होगा। तो बताइए कौन सा पॉइंट है, इनिशियल या फाइनल?
ये कौन सा पॉइंट है? एक चार्ज को इनिशियल से उठाया और कहां ले गए बोलो? ले गए क्या? अब एक बात बताओ बच्चा, यहां से सेंटर से सारे चार्ज का डिस्टेंस सेम है या डिफरेंट है? कितना डिस्टेंस होगा? आर डिस्टेंस होगा सभी का। ईच हैज अ डिस्टेंस कितना जल्दी बताइए? आर। आर डिस्टेंस होगा तो सबका अपना अपना पोटेंशियल होगा ना। तो पोटेंशियल एट सेंटर क्या लिखेंगे बोलो सब कोई? के क्यू बाय आर, ये लिखेंगे ना। क्यू सब क्या चीज का काम कर रहा है बोलो? सोर्स का। और ये कैपिटल क्यू क्या है बोलो मेरे लिए? ये मूव कर रहे हैं तो ये कौन सा चार्ज है? टेस्ट। तो के क्यू बाय आर होगा सबका। बट ऐसे ऐसे कितने चार्जेस हैं बोलो? 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दे क्या? अरे बोलो हाँ या ना। के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर 8 बार करोगे तो 8 के क्यू बाय आर। तो व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल जल्दी बोलो? 8 के क्यू बाय आर। और ये इनिशियल है या फाइनल है? इनिशियल। तो V इनिशियल इज इक्वल टू VC, दैट इज 8 के क्यू बाय क्या चीज? आर। हो जाएगा। फाइनली कहां पे रखा जल्दी बोलो सब कोई? इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू आएगा बोलो यहां से? के क्यू बाय आर होगा क्या? और आर का वैल्यू कितना है जल्दी बोलो? इन्फिनिटी है क्या? तो के क्यू बाय इनफाइनाइट हो जाएगा क्या? और एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज व्हाट? जीरो। तो याद रखना पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हमेशा जीरो माना गया है। जो कि कौन सा पॉइंट है जल्दी बताओ यहां से? फाइनल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? तो दिस इज द इनिशियल एंड दिस इज द फाइनल। बट गौर करना, वर्क डन किसके द्वारा पूछा गया? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा? इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा। अरे बोलो हाँ यार। तो वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लिखते हैं आप बोलो सब कोई? माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी। हाँ या ना? माइनस क्यू की जगह ऐसे लिखा क्या? डेल्टा बी इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। माइनस क्यू होगा क्या ये? फाइनल कितने का वैल्यू आया बोलो? जीरो। इनिशियल कितना आया? -8 के क्यू बाय क्या चीज? आर। एक गलती हो गया। सोर्स चार्ज यहाँ पे, टेस्ट चार्ज कितने का है? कैपिटल क्यू का। अरे बोलो हाँ या ना? सोर्स कौन सा है बोलो? सॉरी, टेस्ट कौन सा है? कैपिटल क्यू। और स्मॉल क्यू क्या है जल्दी बताइए? सोर्स। आया नहीं आया? अरे देख लो भाई। तो क्या हो जाएगा बोलो सब कोई? माइनस 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 प्लस 8 के क्यू क्यू बाय क्या हो जाएगा? अरे आया नहीं आया? यहाँ पे टेस्ट कौन है? कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू? टेस्ट कौन है? और स्मॉल क्यू क्या है? कितने सोर्सेज हैं? 8 सोर्सेज हैं। यहां से देख कहां चले गए? इन्फिनिटी पे। क्वाइट इजी एंड सिंपल। क्वेश्चन नंबर 16 लिखेगा। फाइंड द फाइंड द फाइंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी of an alpha particle. Find the final kinetic energy of an alpha particle. Of an alpha particle. Alpha particle. Of an alpha particle. If it is. If it is accelerated through a potential difference. If it is accelerated through a potential difference. If it is accelerated through a potential difference of 500 volt. If it is accelerated through a potential difference of 500 volt. If it is accelerated through a potential difference of 500 volt. 500 volt लिखा। चलो देखो सब कोई, कौन सा पार्टिकल है जल्दी बताओ? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पहले होता क्या है देखो सारे बच्चे, हीलियम 224। जब हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आप निकाल देते हो ना, तब वो अल्फा का रूप ले लेता है। क्या बोला? हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो तो कौन सा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल। तो इसमें जो चार्ज होता है ना वो लगभग 2q होता है। कितना होता है? 2q। 2q बोले तो बच्चे 2q, q का मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अरे बोलो हाँ या ना?
व्हाट इज द फाइनल चार्ज, जल्दी बोलो। 3.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। ये चार्ज है कौन से पार्टिकल का? अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, लिखा है यहां से। अब देखो, हाँ एक चीज और लिख लो, भूल गया, ब्रैकेट में लिख लो। इनिशियली द पार्टिकल इज एट रेस्ट। 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 होमवर्क बना के आए थे तुम लोग? बना था सारा? डाउट आ गया? नहीं आया डाउट? चेक कर लेंगे हम। ठीक है, यहां से कौन सा पार्टिकल है जल्दी बताओ? अल्फा पार्टिकल। ऑप्शनल बन गए थे सारे? नहीं? अच्छा देख लेते हैं, रुको। ये चलो एक मिनट ध्यान दो, इधर फोकस करो। अगर मैं देखूं यहाँ पे, सारे बच्चे ध्यान से, वर्क डन का वैल्यू क्या होता है बोलो? क्यू इंटू डेल्टा वी, हाँ या ना? क्यू इंटू क्या चीज? डेल्टा वी। क्यू इंटू डेल्टा वी, सारे बच्चे ध्यान से, चार्ज का वैल्यू कितने के बराबर है? 2Q। इसको तुम 2E भी लिख सकते हो, हाँ या ना? तो इसको लिख दोगे 2E। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है बोलो? 500 वोल्ट दे रखा है ना, तो 500 वोल्ट डायरेक्टली रख दो यहाँ पर। अरे बोलो यार, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है जल्दी बताओ? 500। तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सारे बच्चे ध्यान से, 1000 कितना वोल्ट जल्दी बताइए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसका वैल्यू निकाला तुमने? वर्क डन। आप इसको पुट कर देना यार। ठीक है, इन केस में अगर आपको जूल में पूछता, क्या जी में पूछता? जूल में, 96। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो सुनो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ व्हाट जल्दी बताइए? एनर्जी। लेकिन अगर इसको कन्वर्ट करने का ऐसा ही सिस्टम में, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बच्चा होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 जूल। ये एनर्जी होता है। ठीक है, तो 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कैसे लिखेंगे बोलो? यहां से 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा क्या? और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है बोलो? 1.6 इंटू 10 पावर ऑफ क्या चीज? -19 होगा ना? ये कुछ नहीं, 10 पे पावर 3 है, 10 पे पावर -19 है, कितना हो जाएगा बोलो? 10 पे पावर -16 जूल में आ जाएगा। और ये क्या चीज में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां तक कोई दिक्कत? अभी तुमने वर्क डन निकाला, क्या निकाला? वर्क डन। आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछा, क्या पूछा? अब थोड़ा सा 11th का जान लो। वर्क डन का फॉर्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। अब इसको लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। आपको सवाल में कहा है कि इनिशियली पार्टिकल क्या चीज में था? रेस्ट में। और अगर पार्टिकल रेस्ट में होगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का डेटा कितना होगा? 0। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियली रेस्ट में तो वेलोसिटी का वैल्यू कितने के बराबर? 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगा? 0। तो वर्क डन का वैल्यू कितने के बराबर? काइनेटिक एनर्जी फाइनल -0। बोलो यार, तो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर आ गया क्या? अरे बोलो हाँ या ना? और आपसे क्या पूछा है? वो काइनेटिक एनर्जी ही तो पूछा है। तो बताओ, जो वर्क डन है वही क्या है बोलो? काइनेटिक एनर्जी है। जो वर्क डन है वही क्या है बताओ? काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज वर्क डन किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी को? याद रख लेना ये स्टेटमेंट को। और इसको हम लोग कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहते हैं बोलो इसको? वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्लास 11 से निकल के आ रहा है। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी को? 15 16 इस कंसेप्ट इज क्लियर बोलो। चलो लिख लो 15 और 16।
इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? चलिए, कैटेगरी ऑफ सवाल और आता है, उसमें डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल है, ठीक है। बहुत इजी लेवल का डिफरेंशिएशन है, बट प्लीज ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 17। लिखिएगा। Electric potential in a region is given by 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 x cube by 3 plus 4. Electric potential in a region is given by x cube by 3 plus 4. X cube by 3 plus 4. Find the potential at 1 comma minus 2 comma 3. Sorry, find the electric field at, sorry for that. Find the electric field at 1 comma minus 2 comma 3. Find the electric field at 1 comma minus 2 comma 3. 1 comma minus 2 comma 3. Find the electric field at 1 comma minus 2 comma 3. ठीक है? How to deal with this type of questions? देखो यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देना। v किस पे निर्भर कर रहा है? x पे। मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। बोलो हाँ या ना। फर्दर इसमें मैंने आपको एक चेंजेस बोला था लाने के लिए, वेक्टर फॉर्म में, माइनस डेल बी बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बी बाई डेल वाई जे कैप, और क्या बोला था, डेल बी बाई डेल जेड। ठीक है, ये एक्सप्रेशन निकाला था। आइए समझते हैं इसका यूज केसेस क्या है आज। ठीक है, इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन कहा जाता है, और इसका एक और नाम होता है बच्चे, इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये ऐसे कहा जाता है इसको, इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, इसको कहते हैं डेल वेक्टर, नाम है। और इस सिंबल को कहा जाता है बच्चे नेबुला। क्या कहते हैं बोलो? नेबुला। या फिर इसे अपसाइड डाउन डेल्टा भी कहा जाता है। नाम में क्या रखा है, हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए। बोलो यार ये सो। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज केस बहुत अच्छे सुनिएगा सब कोई। ये तो खैर बहुत इजी स्तर का सवाल हो गया, बट समझिएगा, ये एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है। ये ट्रिपल डिफरेंशिएशन को एक साथ कैरी आउट करना पड़ता है, बट कैसे करेंगे पहले समझो। यहाँ दिया गया v एक्स पे निर्भर कर रहा है, हाँ या ना। v किस पे डिपेंडेंट है बोलो? एक्स पे, इसलिए तो राइट साइड एक्स लिखा हुआ है। जो भी आपको दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो? डिफरेंशिएट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बोलो सब कोई? माइनस डीवी बाई डी आर। चूंकि यहाँ एक्स दिया हुआ है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो। कर दिया क्या? अब इसका डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए आपको। क्या होगा डिफरेंशिएशन बोलो सब कोई? माइनस डी, बोलो क्या डिफरेंशिएशन होगा? इसका 3x स्क्वायर हो जाएगा बाई 3 और 4 का, सॉरी एक मिनट, v की जगह रख रहे हैं पहले, एक्स क्यूब बाई 3 और यहाँ पे क्या चीज 4 बाई डी एक्स, है ना। एक्स क्यूब बाई 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? बोलो बोलो बोलो। 3 को छोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। अरे बोलो हाँ या ना। कांस्टेंट का 0 होता है, 1/3 छोड़ दिया, और इसका कितना होगा 3x स्क्वायर। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। डिफरेंशिएशन का पूरा लेक्चर बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, ऑनलाइन अपलोडेड है, आप जाके वापस से चेक कर सकते हैं ऑलरेडी। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर ही आ गया ई का वैल्यू। बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत? अब ये बोल रहा है कहाँ पे पता करना है, जल्दी बोलो। 1 कमा माइनस 2 कमा 3 पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 कमा माइनस 2 कमा 3, हमें कोई मतलब नहीं है क्या दे रखा है। ये देखो एक्स है, वाई है और क्या है जेड है। तो मुझे तो केवल और केवल एक्स दिया हुआ है, तो बस आप एक्स का वैल्यू पे नजर डालो, कितना है 1, बस 1 रख दो यहाँ से उठा, आ गया। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। आंसर समझ में आया कैसे किया? अरे बोलो हाँ या ना।
1 2 3 दे रहा, बट 2 3 मेरे काम का नहीं है, केवल और केवल मेरा वेरिएबल कौन सा है, एक्स। बस एक्स वाला क्वांटिटी उठा के रख दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात है? एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन है इसको। अब सोचिए, थोड़ा सा इसका थोड़ा अपर लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लिखो, 18 लिखो। इसको थोड़ा सा और अच्छा लेवल का सवाल लेते हैं। 18 लिखिए। लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, बातें नहीं, सॉरी, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन बाय, रियली सॉरी फॉर दैट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन बाय, क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। ऐसे लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन बाय वी एक्स वाई जी, कॉमन में ऐसे करके ब्रैकेट में एक्स वाई जेड, मतलब वी आपका एक्स पे भी डिपेंडेंट है, वाई पे भी है और जेड पे भी है, ठीक है। अब एक्सप्रेशन लिखो, इज इक्वल टू 6xy इज इक्वल टू 6xy माइनस वाई प्लस 6xy माइनस वाई प्लस 2yz, 6xy माइनस वाई प्लस क्या हो जाएगा 2yz, लिखा यहां से। अब देखो x भी है y भी है और दे दिया यहां से। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करेंगे, अब बोलेगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 कमा माइनस 1 कमा 1, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 कमा माइनस 1 कमा 1, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 कमा माइनस 1 कमा 1, 1 कमा माइनस 1 कमा 1, ओके। चलो देखो सब कोई कैसे लिखेंगे, बोले यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस डीवी बाई क्या लिखेंगे, डीएक्स। पहले सुनो सब कोई, सबसे पहले आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स, और एक्स के लिए कौन सा कैप लिखते हैं बच्चों, ठीक है। जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, वाई और जेड को कांस्टेंट मानेंगे, वाई और जेड को क्या मानेंगे, वाई और जेड को कांस्टेंट मान लेना, ठीक है। अब चलो करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। बताओ मेरे लिए माइनस साइन बाहर रहने दो, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बताओ वाई मेरे लिए क्या है, बोलो कांस्टेंट, और सिक्स भी क्या है, कांस्टेंट। तो 6x 6y बाहर चला जाएगा, बोलो क्या बच जाएगा, बोलो केवल dx बाई डी एक्स, अरे बोलो हाँ या ना। 6 और y मेरे लिए क्या है, बोलो कांस्टेंट, तो x ही बच जाएगा ना, x का डिफरेंशिएशन। y क्या है मेरे लिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, y और z दोनों मेरे लिए क्या है, 2 तो कांस्टेंट है ही, तो दोनों का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला, बोलो सब कोई, -6y dx बाई डी एक्स का वैल्यू 1, कौन सा कैप हो जाएगा, आई। कैसे किया समझ में आया, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन तो बेसिक सबको आता होगा, ठीक है। अब आ जाएंगे भैया, निकालेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का निकल गया, y के लिए लिखोगे dv बाई डी वाई, और कौन सा कैप लिखेंगे, जे कैप, लिख देंगे क्या। अब y को डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो x और z को क्या मान लोगे, कांस्टेंट, बस हो गया। अब चलो बोलो x और z को कांस्टेंट, तो बताओ पहले में से 6x निकल जाएगा बाहर, माइनस साइन ऐसे रहने दो, क्या बचेगा, बोलो dy बाई डी वाई, बोलो हाँ या ना। फिर माइनस साइन लगाओ, फिर लिखो dy बाई डी वाई, ओके। और y और z में क्या बचेगा, बोलो 2z बाहर निकल जाएगा, क्या क्या बचेगा, बोलो dy बाई डी वाई। क्या मेरे कंसेप्ट समझ पा रहे हो क्या, x और z मेरे लिए क्या है, बोलो कांस्टेंट, तो y का डिफरेंशिएशन कर दिया हर जगह। अब हर जगह बताओ इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, dy वाई कितना होता है, बोलो 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, बस अप्लाई कर दो, आंसर ले आओ। बोलो कितना हो जाएगा, बोलो सब कोई, -6x -1 और क्या हो जाएगा, +2z, कौन सा कैप हो जाएगा, जे कैप, कौन सा कैप हो जाएगा, आ गया क्या। ये कौन से डायरेक्शन का है बच्चा, ये किसका, एक्स, अब किसकी बारी, जेड, उसमें कौन कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स वाई। इसी को पार्शियल डिफरेंशिएशन कहा जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो बचे हुए
रिमेनिंग वेरिएबल को कांस्टेंट मान लो, दैट्स इट। इसी को कहा जाता है अपसाइड डाउन डेल्टा डेल वेक्टर्स। समझ में आया यहाँ से? डिफरेंशिएशन ही करते बट ऐसे करते हैं। तो क्या लिखेंगे बोलो, डी वी वाई डी जेड कौन सा कैप हो जाएगा, के कैप। कर लिया क्या? अब बताओ सब कोई, डी वी वाई डी जेड कर लेंगे क्या? बी में कौन सा कांस्टेंट हो जाएगा बोलो, यहाँ से एक्स और वाई क्या है कांस्टेंट, तो पहला तो जीरो ही हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा बोलो, जीरो। दूसरा भी। तीसरा, टू वाई कॉमन ले ले, क्या बचेगा, डी जेड बाय डी जेड कौन सा कैप हो जाएगा, के कैप। गया क्या? तो क्या आंसर आ जाएगा बोलो यहाँ से, माइनस टू वाई कौन सा कैप, के। ये जेड का आ गया, ये वाई का आ गया, किसका आ गया, एक्स का। आ गया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का भी आ गया, वाई का भी और आ गया, किसका भी आ गया, जेड का। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा बोलो सब कोई, एक्स वाई और क्या चीज, जेड। सारे बच्चे ध्यान से, एक्स का क्या निकला है बोलो, -6y कौन सा कैप, आई कैप। फिर क्या निकला है बोलो, माइनस, बोलो 6x -1 + 2z कौन सा कैप, जे कैप। और कितना निकला है फाइनली, -2y कौन सा कैप, के कैप। ये ई नेट का वैल्यू निकल गया। क्या सभी को ये कहानी पहले समझ में आई कैसे किया है, कोई दिक्कत? अब बोला है कहां पे निकालने के लिए बोलो, 1 -1 और 1 पे। भाई सबका वैल्यू रख दो अपने अपने जगह पे। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, एक्स का। ये वाई का और ये किसका, जेड। बस रख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकालना है बोलो सब कोई, 1 -1 और 1 पे। यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू इसका -1 रखना है, तो -1 आई क्या बोलो यार, -6 एक्स का कितना रखना है, 1 -1 हो जाएगा यहाँ पे। 2 इंटू 1 कौन सा कैप, जे कैप। और 2 इंटू वाई की जगह कितना, -1 के कैप। बस सॉल्व कर लो, ये 6 आई कैप हो जाएगा। 6 में से एक गया तो 5, 5 + 2 7, 7 जे कैप हो जाएगा, माइनस माइनस +2 के कैप। आ गया क्या, हियर इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आ गया समझ में कैसे निकाला, अरे बोलो हाँ या ना। वंस यू डिफरेंशिएट द वन, रिमेनिंग टू विल बी व्हाट, जल्दी बताइए, कांस्टेंट। एज सिंपल एज दैट। डिफरेंशिएट करो और आंसर लो। अब बताओ ये कौन से डायरेक्शन का, एक्स। ये कौन से का, वाई। ये कौन से, आ गया क्या? अब मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चे। तो ये एक्स है, ये वाई है, ये क्या है, जेड। मैग्नीट्यूड का रूल होता है रूट अंडर x² + y² प्लस क्या चाहिए, जेड स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितने का है, 6। तो 6 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, फिर क्या चीज है, कितना 2 है, 2 का स्क्वायर। 36 49 4 40 89 कर लेना, वट एवर इट मे बी। आया समझ में कैसे करना, यह कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को क्या? इसी को पार्शियल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है क्या, कॉपी दिस। कर लीजिए जल्दी से। बेसिक डिफरेंशिएशन सभी को आता है ना भाई, चलो कर लो।
चलिए एक और कर लो इसी में प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 19 राइट डाउन लिखिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन बाय electric potential in a region is given by V is equals to minus x square y minus xz cube प्लस 4। लिखा हुआ है जो लिखा हुआ है, वॉट वट मत करो, इधर देखो। माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन, लिखो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस रीजन के अंदर क्या होगा। कैसे निकालेंगे बोलो? माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप, फिर बोलो डेल वी बाय डेल वाई जे कैप, डेल वी बाय डेल जेड, यही रूल होता है ना। बस कुछ नहीं करना, आपको डिफरेंशिएट करने आना चाहिए। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने निकाला डीवी बाई डी एक्स या डेल वी बाई डी एक्स, एक ही बात है, ठीक है। निकालने जा रहे हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा? वाई जेड। तो वाई को छोड़ देना, देखो माइनस साइन पहले रहने दो, यहाँ माइनस है तो माइनस वाई हटा दिया। अरे बोलो हाँ या ना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इधर इधर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, खत्म हो गया क्या? क्या चीज को छोड़ दे बोलो? जेड क्यूब को छोड़ दे क्या? इसका डिफरेंशिएशन एक्स का 1 हो जाएगा, 4 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस साइन को बाहर ले आओ तो क्या हो जाएगा बोलो? 2xy। अरे बोलो हाँ या ना। और ये कौन सा कैप हो जाएगा? जेड क्यूब, यहाँ आई कैप, तो यहाँ भी लगा दो आई कैप। अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? चलिए डी वी बाई डी वाई बोलो, डी वी बाई डी वाई बोलो, बोलो बोलो बोलो। एक्स स्क्वायर हो गया तो क्या लिखेंगे बोलो? माइनस एक्स स्क्वायर छोड़ दें, माइनस यहाँ से आ रहा है ये वाला, और ये पहले से था। वाई का डिफरेंशिएशन 1, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस एक्स स्क्वायर कौन सा कैप? जे कैप। क्वाइट इजी एंड सिंपल। अब किसकी बारी? करेंगे क्या? जेड में देखो पहला 0 हो जाएगा क्या? दूसरा माइनस एक्स छोड़ दें, 3z स्क्वायर हो जाएगा, और ये 0, माइनस माइनस फिर से प्लस, तो प्लस क्या लिखेंगे बोलो? 3xz स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा कैप हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा बोलो? के कैप, ये जे कैप, और ये कौन सा कैप? आई कैप। बस हो गया। अब लिख दो 2xy
प्लस जेड क्यूब कौन सा कैप हो जाएगा, आई कैप, प्लस एक्स स्क्वायर कौन सा कैप है, जे कैप, और 3x z स्क्वायर कौन सा कैप, के कैप। हो गया। एक्स वाई और क्या चाहिए, जेड। कल के दिन आपको 1 1 1 कुछ दे देता, एक्स वाई जेड उठा के रख देते, आंसर आ जाता। कर लोगे क्या, डायरेक्ट आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, कॉपी कर लो। अरे कोई दिक्कत क्या, ये माइनस साइन फॉर्मूला में ऑलरेडी है, ये माइनस यहाँ पे प्रेजेंट है क्वेश्चन के अंदर, दोनों डिफरेंट है। इज इट ओके? चलो क्वेश्चन नंबर 19 नोट डाउन। 1 to 34 नीट का पीवाई क्यू सेंड करने वाला हूँ, अभी क्वेश्चन मार्क कराते हैं 15 से 20। चलो करो, पहले नीट का करेंगे, फिर जेई करेंगे, फिर एनसीईआरटी भी बीच में चलता रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन का ये चैप्टर छोटा है थोड़ा, बट हाँ क्वेश्चंस करते रहेंगे आप लोग, ओके। हम लोगों ने वहां पे देखो कितने भेजे होंगे, 131 का भेजा था ना जेई में, तो उसके बाद का चैप्टर अलग है, बाद का सेक्शन अभी आएगा। चलो करो यहाँ पर। Is the concept is clear to everyone? अब भैया अब नेक्स्ट क्लास से जब पहले आएंगे हम लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे, फिर क्लास होगा, ठीक है, एज यूजुअल। ये बोर्ड में दिक्कत हो रहा है क्या, बेकार से सवाल तो रहते हैं यार वहां पे। तुम क्या कर रहे हो और क्या बनाने जा रहे हो उसमें डाउट है, चलो ठीक है, इट्स ओके। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मैं क्या करूं उसका, अब ये पूछते हैं बताइए कितना है वाटर का, डाउट। अरे भाई गूगल कर लेना यार, क्या बताऊं उसमें। ठीक है, चलो नोट डाउन करो होमवर्क। लिखेगा नीट पी वाई क्यू, नीट पी वाई क्यू, सारे बच्चे लिखो, होमवर्क नोट डाउन करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, 11 12, 1 2 3 4 6 11 12, 17 18 19 20 21 23 24। कितने क्वेश्चंस हुए हैं, हाँ 10 10 10 10 हो गया, 15 क्वेश्चन हो गए। नीट के प्रीवियस ईयर सवाल है भैया, कर लेना जाके, 1 से 34 का आज पीडीएफ सेंड कर देंगे, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ये बोर्ड्स वाला डाउट ले क्या अभी, लो लो